सेल्फ नसरुल्लाह योर फिजिक्स टीचर। पहले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मेजरमेंट एंड फिजिकल क्वांटिटीज। और इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में दिए गए इंट्रो में कुछ पॉइंट्स है और कुछ डिफिनेशंस है, उस डिफिनेशंस और पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मेजरमेंट और फिजिकल क्वांटिटी से स्टार्ट करेंगे। सो इस चैप्टर के पहले पेज पे यहाँ पर लॉ ऑफ नेचर दिया गया है। तीसरा पॉइंट जो है वो साइंस को डिफाइन किया गया है। चौथी बात जो है फिर यहाँ पर डिवीजन ऑफ साइंस अकॉर्डिंग टू सेंचुरी, मींस कौन सी सेंचुरी में साइंस को कौन से फील्ड में, कौन सी टर्म में, कौन सी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले इस चैप्टर के कौन से चैप्टर के मेजरमेंट एंड फिजिकल क्वांटिटीज के चैप्टर के पहले पेज पे एक चीज दी गई है, वो है लॉ ऑफ नेचर। यहाँ पर इस चैप्टर में एक पहले पेज पे लॉ ऑफ नेचर डिस्कस, फिर हम पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ नेचर होता क्या है, किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, फिर इसको मजीद मैं इसको क्लेरिफाई कर दूंगा कि हम इस डिफिनेशन को किस हद तक ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लॉ ऑफ नेचर की स्टेटमेंट क्या है या डेफिनेशन क्या है। सो दोज लॉ इन व्हिच एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, यहाँ पर दोज लॉ इन व्हिच एवरीथिंग इन द यूनिवर्स वर्क्स अंडर द कमांड ऑफ अल्लाह अलमाइटी। यानी इस यूनिवर्स में जितने भी बायोटिक और एबायोटिक सब्सटेंसेस है वो क्या कर रहे हैं, अल्लाह की कमांड के अंदर काम कर रहा है। तो इस लॉ को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ नेचर कहते हैं, फितरत का कानून। यानी अल्लाह ताला ने ये यूनिवर्स बनाया है, तो इस यूनिवर्स में जितने भी बायोटिक और एबायोटिक सब्सटेंसेस है ये हमारे पास किसकी कमांड में काम कर रहा है, अल्लाह अलमाइटी की कमांड में काम कर रहा है। तो इस लॉ को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ नेचर कहते हैं। देखो यहाँ पर एक चीज क्लेरिफाई कर दूं मैं, दिन जो है वो रात में चेंज हो रहा है और जो है वो डे में चेंज हो रहा है। इसी तरह सूरज जो है वो तुलू हो रहा है और सूरज जो है गुरूब हो रहा है, सूरज निकलता है। ये सारी चीजें जो है ये किसकी कमांड में हो रही है, ये अल्लाह ताला की, अल्लाह अलमाइटी के कमांड में हो रहा है। ये जितनी भी चीजें हैं यहाँ पर चेंजेस जो है, किस तरह डे जो है नाइट में चेंज हो रहा है, डे जो है नाइट में चेंज हो रहा है, नाइट जो है डे में चेंज हो रहा है, सूरज का गुरूब होना, सूरज का तुलू होना, ये सारी चीजें जो है ये अल्लाह ताला की कमांड में हो रहा है। सो इस तरह वो चीजें इस यूनिवर्स में सारे बायोटिक और एबायोटिक सब्सटेंसेस अल्लाह ताला की कमांड में काम कर रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ नेचर कहते हैं। सो दूसरी बात यहाँ पर इस चैप्टर में एक चीज डिस्कस की गई है कि अल्लाह ताला ने इस यूनिवर्स को सिर्फ और सिर्फ 6 डेज में बनाया था। कितने, 6 डेज में बनाया। क्या अल्लाह ताला ने इस यूनिवर्स में जितनी बायोटिक और एबायोटिक सब्सटेंसेस है वो कितने दिन में बनाए थे, 6 डेज में बनाए थे। और ये 6 डेज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने हर दिन में यहाँ पर डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, यहाँ पर हर डे में अल्लाह ताला ने कौन सी चीज बनाई है वो मैंने यहाँ पर एक टुटके के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। और आपने वो टुटका जरूर याद रखना है। वो टुटका क्या है कि अल्लाह ताला ने इस यूनिवर्स को 6 डेज में बनाया। जितनी हमारे पास लिविंग होगी, नॉन लिविंग चीजें होगी, वो अल्लाह ताला ने क्या इन 6 डेज में बनाया था। तो पहले दिन अल्लाह ताला ने क्या बनाया था, सबसे पहले अल्लाह ताला ने यूनिवर्स बनाया था, यूनिवर्स। फिर इसी फर्स्ट डे में अल्लाह ताला ने हेवंस बनाया था, हेवंस। और डे 2 में अल्लाह ताला ने क्या बनाया था, अर्थ। इसी डे 2 में अल्लाह ताला ने माउंटेन्स बनाए थे, तीसरे दिन में डे 3 में अल्लाह ताला ने ट्रीज बनाए। क्या, ट्रीज। और यहाँ पर इसी तीसरे दिन में अल्लाह ताला ने वेजिटेबल्स बनाए। क्या, वेजिटेबल्स। और अल्लाह ताला ने चौथे दिन हमारे पास क्या बनाया, सन बनाया, मून्स बनाया और स्टार्स बनाए। सो अब जो 5वें दिन में अल्लाह ताला ने क्या बनाए, बर्ड्स बनाए। और अल्लाह ताला ने इसी 5वें दिन में हमारे पास क्या बनाया, फिश बनाया। और अल्लाह ताला ने डे 6 में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया था, आदम। और ये जो आदम अलैहिस्सलाम है, आदम अलैहिस्सलाम जो है एक एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, फर्स्ट ह्यूमन है, फर्स्ट ह्यूमन इन दिस यूनिवर्स, in this universe, so यहाँ पर मैंने एक टुटके के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर मैंने आपको ये 6 डेज जिसमें अल्लाह ताला ने पूरे कंप्लीट यूनिवर्स को बनाया था, एक टुटके के जरिए समझाऊंगा। किस तरह, देखो डे 1 में अल्लाह ताला ने क्या बनाया, यूनिवर्स और ह्यूमंस। आपने इसको किस तरह याद रखना है, UH, क्योंकि UH को यहाँ पर आप एक S जो है ना, ये आपका क्या कर दो, इसको इजाफी लिख दो। और इस को आपने क्या रखना है, नील रखना है। क्या, यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या रखना है, इसको नील रखना है।
क्यों? क्योंकि देखो यूएचएस यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस किस तरह रखना है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस पहले दिन अल्लाह ने यूनिवर्स बनाया था और यहाँ पर हेवंस बनाया था और इसमें आपको समझाया था कि यूएचएस होता है। दूसरे दिन ये आप डेटो आपने क्या इसकी तरह ईएम जिस तरह के पीएम एफएम इसी तरह में क्या रखना है ईएम याद रखना है कि डेटो में अल्लाह ताला ने अर्थ और मून बनाया था। और तीसरे दिन टीवी ट्रीज एंड वेजिटेबल्स और यहाँ पर डे 4 में आपने क्या याद रखना है एसएमएस तो यहाँ पर सन मून स्टार्स। तो चौथे दिन याद क्या बनाया था सन्स मून्स एंड स्टार। और पांचवें दिन आपने क्या रखना है बियर एंड आप इस टर्म से बहुत फेमिलियर हो तो बियर क्या है बर्ड्स एंड फिश। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने पांचवें दिन क्या बनाया था बर्ड्स और फिश। और छठे दिन में अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया था जो कि हमारे पास फर्स्ट ह्यूमन इन दिस यूनिवर्स और आप यहाँ पर अल्लाह ताला ने बनाया। और ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आयात के जरिए जो है ना हमें समझाया है। ये आयत नंबर आप लोग सर्च कीजिएगा। और मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है I have a question from you that अल्लाह ताला के पास ये एबिलिटी भी था, अल्लाह ताला के पास ये एबिलिटी भी था कि ये अल्लाह ताला जितनी चीज़ें अल्लाह ताला ने डे 1 में बनाए, डे 2 में, डे 3 में, डे 4 में, डे 5 में, डे 6 में अल्लाह ताला ने बनाया। तो इस पूरे चीज़ों को इतनी बायोटिक और इसमें नॉन बायोटिक सब्सटेंसेस को अल्लाह ताला 1 सेकंड में भी बना सकता था, मिली सेकंड में बना सकता था, माइक्रो में नैनो में सब में बना सकता है। लेकिन अल्लाह ताला ने इन चीज़ों को बायोटिक और एबायोटिक सब्सटेंसेस को क्यों 6 डे में बनाया? तो ये क्वेश्चन जो है ये आप लोगों से है, इसका जवाब लोगों ने जरूर देना है, कमेंट्स करना है कि अल्लाह ताला ने इस यूनिवर्स को 6 डे में क्यों बनाया? एक दिन में क्यों नहीं बनाया? एक मिनट में क्यों नहीं बनाया? एक घंटे में क्यों नहीं बनाया? एक दिन में क्यों नहीं बनाया? एक नैनो सेकंड में क्यों नहीं बनाया? अल्लाह ताला के पास हर तरह की एबिलिटी मौजूद थी, अल्लाह ताला हर काम कर सकता है जो हम नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह ये आप लोगों से यही क्वेश्चन है कि अल्लाह ताला ने इस यूनिवर्स को 6 डे में क्यों बनाया? एक दिन में क्यों नहीं बनाया? ये चीजें आप ये क्वेश्चन जो है ना आप लोगों ने मुझे कमेंट करना है कि अल्लाह ताला ने इसको क्यों 6 डे में बनाया? इस यूनिवर्स को इसमें जितनी बायोटिक सब्सटेंसेस है और ये बायोटिक सब्सटेंसेस है क्यों 6 डे में बनाया थे? अब हम चलते हैं इस चैप्टर के दूसरा जो हेडिंग दिया गया है वो है साइंस। अब हम समझेंगे कि साइंस होता क्या है, साइंस को हम किस तरह प्रॉपर डिफाइन कर सकते हैं, साइंस की डेफिनेशन क्या है, साइंस का जो वर्ड है वो कौन सी जुबान से डिराइव किया गया है, साइंस का जो वर्ड है वो किस जुबान के किस लफ्ज़ से डिराइव किया गया है। तो अब हम पढ़ेंगे कि साइंस होता क्या है। साइंस जो है द नॉलेज गेन्ड बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। यानी वो नॉलेज जो आप हासिल करते हैं किस चीज़ से, ऑब्जर्वेशन से, एंड ऑब्जर्वेशन के बाद एक्सपेरिमेंट जो आप करते हैं वो हमारे पास क्या है वो साइंस कहलाता है। सो द नॉलेज गेन्ड बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। सो वो नॉलेज जो हम हासिल करते हैं ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के जरिए, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट के जरिए, इसको हम क्या कहते हैं साइंस। ऑब्जर्वेशन जो है मुशाहिदा होता है और एक्सपेरिमेंट जो है ना उसको क्या कहते हैं तजुर्बा कहते हैं। सो सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ये साइंटिफिक नोटेशन जो होती है, साइंटिफिक मेथड जो होता है ना, साइंटिफिक मेथड जो होता है ना उसमें हम पढ़ेंगे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे साइंटिफिक मेथड पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को जब हम कोई चीज़ देखते हैं फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन होती है, फिर मुख्तलिफ साइंटिफिक मेथड के जो है ना मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, उसमें हाइपोथेसिस होते हैं, डिडक्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ें होते हैं। तो यहाँ पर साइंस को हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि द नॉलेज गेन्ड बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है, अब हमारे पास जो साइंस का जो लफ्ज़ है वो कौन से वर्ड से डिराइव किया गया है। साइंस का जो लफ्ज़ है वो हमारे पास लैटिन वर्ड साइंशिया से, कुछ लोग कहते हैं साइंशिया, कुछ लोग कहते हैं साइंटिया। यहाँ पर जो साइंस का जो लफ्ज़ है वो साइंशिया से निकला गया है जिसका मतलब है नॉलेज। सो साइंस का जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड साइंशिया से डिराइव किया गया है जिसका मतलब है नॉलेज। कौन सा नॉलेज? वो नॉलेज जो हम हासिल करते हैं किस चीज से, बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। सो साइंस का जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड साइंशिया से निकला गया है। सो साइंस जो है वो नॉलेज है गेन्ड बाय ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। साइंस जो है वो इल्म है जो हम हासिल करते हैं किस चीज से, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट से, तो उसमें साइंस कहते हैं। अब साइंस का जो वर्ड था वो किस चीज से डिराइव किया गया है, लैटिन वर्ड साइंशिया से, जिसका मतलब है नॉलेज। कौन सा नॉलेज? गेन्ड बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। कौन सा, ये आप याद रखना है कि अगर किसी ने पूछा कि साइंस का जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड साइंशिया से हासिल किया गया है, डिराइव किया गया है, जिसका मतलब है नॉलेज। कौन सा नॉलेज? वो नॉलेज जो हम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट से हासिल करते हैं। सो यहाँ पर हमने ये पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि 17वीं सेंचुरी की एंड तक साइंस के जो है कौन सी ब्रांच में तकसीम किया गया था, कौन सी ब्रांच में डिवाइड किया गया था। अब जब 17वीं सेंचुरी एंड हुआ फिर 18वीं सेंचुरी शुरू हुआ, 18वीं सेंचुरी के बाद 18वीं सेंचुरी जब स्टार्ट हुआ उसके बाद साइंस को कौन सी डिवीजन में डिवाइड किया गया और क्यों किया गया। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर देखिए 17वीं सेंचुरी, यहाँ पर क्या था 17वीं सेंचुरी के एंड तक, 17वीं सेंचुरी कौन सी, 17वीं सेंचुरी
17वीं सेंचुरी के एंड तक, यानी जब 17वीं सेंचुरी एंड हो रहा था तो हमारे पास कहाँ तक, जब 17वीं सेंचुरी एंड हो रहा था तब दो रीजन की वजह से साइंस को जो है एक सिंगल टर्म में स्टडी किया जा रहा था। वो कौन सी चीजें थी? एक जो था ना, दो चीजें थी। इन दो चीजों की वजह से नंबर एक था नॉलेज की, एक था नॉलेज, दूसरा जो था कंटेंट। इन दोनों 17वीं सेंचुरी के एंड तक हमारे पास नॉलेज कम था लोगों के पास। दूसरी बात, साइंस के बारे में साइंस के कंटेंट्स कम थे। इन दोनों वजूहात की वजह से, यानी यहाँ पर नॉलेज और कंटेंट कम होने की वजह से साइंस को सिंगल टर्म में स्टडी किया जा रहा था। वो सिंगल टर्म जो है वो है नेचुरल फिलॉसफी। सो साइंस को 17वीं सेंचुरी के एंड तक एक सिंगल टर्म में स्टडी किया जा रहा था। क्यों किया जा रहा था? दो रीजन थे। क्योंकि नॉलेज कम था लोगों के पास, दूसरी रीजन जो है वो साइंस के कंटेंट्स, लोगों के पास कंटेंट नहीं था साइंस के बारे में। इस वजह से इस साइंस को एक सिंगल टर्म में स्टडी किया जा रहा था। वो जो सिंगल टर्म है वो है नेचुरल फिलॉसफी। ये नेचुरल फिलॉसफी क्या है? ये नेचुरल फिलॉसफी जो है इस नेचर में, इस यूनिवर्स में नेचुरल थिंग जो मौजूद है, इस नेचुरल थिंग में हमारे पास उसकी स्टडी को कहते हैं नेचुरल फिलॉसफी कहते हैं। तो 17वीं सेंचुरी तक इस यूनिवर्स पे जितनी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो एक ही टर्म में स्टडी किया जा रहा था। वो है नेचुरल फिलॉसफी। अब जब हमारे पास 17वीं सेंचुरी तो एंड हुआ, उसके बाद हमारे पास 18th सेंचुरी जब स्टार्ट हुआ, क्या हुआ? इसकी स्टार्ट जब 18th सेंचुरी स्टार्ट हुआ तो लोगों के पास नॉलेज, साइंस की जो नॉलेज है वो इंक्रीज कर गई। क्या? साइंस की नॉलेज जो लोगों के पास है वो इंक्रीज कर गई, यानी वॉल्यूम ऑफ द नॉलेज और कंटेंट ऑफ द वॉल्यूम आर इंक्रीज व्हेन 18th सेंचुरी स्टार्टेड। यानी जब 18th सेंचुरी स्टार्ट हुआ तो लोगों के पास नॉलेज जो था उसकी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर गई, और लोगों के पास जो हमारे पास साइंस की कंटेंट थी वो भी इंक्रीज कर गई। इन दोनों वजूहात की वजह से ये जो साइंस है इसको दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। एक है फिजिकल साइंस, एक है बायोलॉजिकल साइंस। अब हम पढ़ेंगे कि फिजिकल साइंस क्या है और बायोलॉजिकल साइंस क्या है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि फिजिकल साइंस क्या है। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पर इस लेक्चर में जितनी चीजें आप पढ़ रहे हैं वो यूनिवर्स के साथ हम रिलेट करते जा रहे हैं। तो इस फिजिकल साइंस को किस तरह डिफाइन करेंगे? यहाँ पर भी यूनिवर्स होगा, यूनिवर्स, और यहाँ पर वर्चुअल साइंस में भी हम किस चीज की जिक्र करेंगे? यूनिवर्स की जिक्र करेंगे। अब देखो इस यूनिवर्स में जो नॉन लिविंग थिंग है उसकी स्टडी को, यानी द नॉन लिविंग थिंग प्रेजेंट इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड फिजिकल साइंस। The study of the non-living thing present in the universe is called physical science, which is the branch of science। यहाँ पर physical science जो है यूनिवर्स में जो non-living thing है, क्या यूनिवर्स में non-living thing, क्या non-living thing के जो मौजूद है इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? फिजिकल साइंस। देखो किस तरह डिफाइन करेंगे? द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग। क्या? देखो यहाँ पर इस तरह आपने रिलेट करना है, इस तरह द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग, द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग प्रेजेंट इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड फिजिकल साइंस। सो फिजिकल साइंस इज नथिंग अदर, ये क्या है? हमारे पास सिर्फ नॉन लिविंग थिंग है, जो नॉन लिविंग थिंग जो मौजूद है इस यूनिवर्स में, इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? फिजिकल साइंस कहते हैं। दूसरी बात, अब यहाँ पर इस यूनिवर्स में जो लिविंग थिंग है, क्या लिविंग थिंग है, जो लिविंग थिंग्स है, जितने भी लिविंग थिंग्स है इसकी स्टडी को जो यूनिवर्स में मौजूद है इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल साइंस। सो सिंपली हम इस तरह कह सकते हैं कि फिजिकल साइंस जो है ये नॉन लिविंग थिंग की स्टडी को कहते हैं, और बायोलॉजिकल साइंस जो है ये लिविंग थिंग की स्टडी को कहते हैं। कहाँ भी होते हैं लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग? यूनिवर्स में होते हैं। इसी वजह से हम इसको यूनिवर्स के साथ रिलेट करते हैं। सो फिजिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, और बायोलॉजिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ द लिविंग थिंग प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें बेसिकली हमने सबसे पहले ये हमारे पास इंट्रो था इस चैप्टर का, जिसका नाम है मेजरमेंट एंड फिजिकल क्वांटिटीज। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मेजरमेंट को डिफाइन करेंगे, मेजरमेंट के रिलेटेड कांसेप्ट को पढ़ेंगे, और फिर इंशाल्लाह फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, इंशाल्लाह कांसेप्चुअली पढ़ेंगे।
सो ये तो हमारा आज का पहला लेक्चर था जिसमें हमने सबसे पहले लॉ ऑफ नेचर के बारे में पढ़ा। फिर यहाँ पर हमने साइंस को डिफाइन की, फिर यहाँ पर साइंस को किस सेंचुरी में किस ब्रांच में डिवाइड किया गया और क्यों किया गया, ये दो पॉइंट्स, ये पॉइंट और ये पॉइंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट, यानी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके किसी भी एंट्री टेस्ट के हवाले से ये दोनों बहुत कंसेप्चुअल इंस्टीट्यूट है, ये याद रखना है। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो ये आपसे पूछा जा सकता है इंस्टीट्यूट में, और ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि किस तरह के साइंस को 17वीं सेंचुरी के एंड तक कौन सी टर्म में स्टडी किया जा रहा था और क्यों। आपने ये चीजें आपने याद रखनी है। और दूसरी बात आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, 18वीं सेंचुरी जब स्टार्ट हुआ उसके बाद साइंस को दो ब्रांचेस में, कौन से दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया और क्यों। आपसे ये क्यों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो ये क्वेश्चन जो मैंने किया था कि अल्लाह ताला ने इस यूनिवर्स को 6 डे में क्यों बनाया था, ये क्वेश्चन आप लोगों ने जरूर मुझे जवाब देना है। दूसरी बात मैं आपको फिजिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे एक न्यूक्लियस है ना, एक एटम है, इस एटम के अंदर न्यूक्लियस है और सेंट्रल कोर में जो है एक न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है, और इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स है, और इस शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्वमेंट होती है। सो अगर किसी भी एटम में न्यूक्लियस ना हो तो वो एटम रहता ही नहीं है। अगर किसी एटम से हम न्यूक्लियस निकाल दें तो वो एटम रहता ही नहीं है। सो हम किसी भी एटम से न्यूक्लियस नहीं निकाल सकते, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। इसी तरह जो फिजिक्स है वो आप इसी तरह कंसीडर कर ले कि एक फिजिक्स जो है फिजिक्स को जो है आपने न्यूक्लियस से रिलेट करना है, और इसके इर्द गिर्द जितने भी ब्रांचेस है हमारे पास, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जियोलॉजी हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, ये सारे इसके इर्द गिर्द इस तरह जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, इसी तरह इसके साथ रिलेट कर रहा होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फिजिक्स जो है इसका हर फील्ड के साथ रिलेशन है, फिजिक्स का हर फील्ड के साथ रिलेशन है। आप ये चीज याद रखना है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।